आगे बढ़ रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी अपडेट मिल रही है। दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए गोवा पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली थी। थाईलैंड पुलिस और जांच एजेंसीज ने बड़ी मदद की और भारतीय एजेंसीज थाई जांच एजेंसीज के साथ रेगुलर संपर्क में थी। जांच एजेंसीज को दोनों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। भारतीय जांच एजेंसीज ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर रेड की थी। और गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में लगी आग ने लूथरा ब्रदर्स के कारनामों की पोल खोलकर रख दी। सौरभ लूथरा ने महज 9 साल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अंपायर खड़ा कर दिया, मगर इसके लिए कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, अब सारी सच्चाई सामने आ रही है। खुद को सेफ रखने के लिए लूथरा ब्रदर्स कैसे शातिर तरीकों से काम कर रहे थे, एक रिपोर्ट। नाइट क्लब धड़क रहा था, लोग जान बचाने के लिए चीख रहे थे। तभी लूथरा ब्रदर्स देश से भागने की तैयारी कर रहे थे। नॉर्थ गोवा का बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब 6 दिसंबर की रात आग की लपटों में घिर गया। पार्टी और मस्ती का माहौल अचानक मातम में बदल गया। पूरे क्लब में अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए रास्ता तलाशने लगे। कुछ लोग खुशकिस्मत थे जो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 25 लोगों की मौत हो गई। किसी की झुलसने से जान चली गई तो किसी की जिंदगी दम घुटने से खत्म हो गई। आग के तांडव के बीच पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर राहत बचाव के काम में जुटी रही, जबकि मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स देश से भागने की कवायद में जुटे थे। पुलिस की जांच में सौरभ और गौरव लूथरा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के 90 मिनट के अंदर लूथरा ब्रदर्स ने भागने की तैयारी कर ली थी। इसलिए सौरभ और गौरव लूथरा ने 7 दिसंबर की रात 1:17 पर थाईलैंड के टिकट बुक करा लिए। ये बुकिंग ट्रैवल पोर्टल के जरिए की गई। इसके बाद सुबह 5:30 बजे आरोपी भाइयों ने इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भर ली। छह दिसंबर की रात करीब 11:45 पर नाइट क्लब में आग लगने की जानकारी सामने आई थी। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें पूरी रात आग बुझाने में जुटी रहीं। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, मगर आरोपी लूथरा ब्रदर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका एक ही मकसद था, देश से भागना। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का ये कारनामा बताता है कि वो कैसे खुद को बचाने के लिए साजिश कर रहे थे, मगर अब जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लूथरा ब्रदर्स का क्लब अवैध तरीके से चल रहा था। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन एक्शन के नाम पर जिम्मेदार अफसरों ने चुप्पी साध ली। लूथरा ब्रदर्स ने इस सारी ज़मीन के ऊपर नाइट क्लब को शुरू कर दिया। नाइट क्लब होने के बाद जो CRZ परमिशन होता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन होता है, या फायर ब्रिगेड का परमिशन होता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन होता है, इसका पूरी तरह से उल्लंघन करके ये होटल बनाया गया। और यहाँ बैले डांस जो है वो किया जा रहा था। हालांकि बैले डांस के लिए भी परमिशन लगती है, लेकिन इस सारे बर्च होटल में इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। जब आग लगी तो आग लगने के बाद रसोई में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, या फिर वहाँ जमा हुए जो टूरिस्ट थे, उनको बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। और इसी की वजह से तकरीबन 25 लोग जो है यहाँ मारे गए। बर्च बाय रोमियो लेन क्लब की कई खामियां लगातार सामने आ रही हैं और सवालों के घेरे में सिस्टम भी है। लूथरा ब्रदर्स कितने शातिर तरीके से अपना काम कर रहे थे, इसे लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि लूथरा ब्रदर्स अपने मोबाइल में जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो उनके ड्राइवर के नाम पर है। ये भी पता चला कि जिस ड्राइवर के नाम पर सिम लिए गए उसे 2020 में लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था। ड्राइवर के मुताबिक नौकरी के वक्त कई डॉक्यूमेंट लूथरा ब्रदर्स को दिए गए थे, शायद उन्हीं के आधार पर ही सिम खरीदे हों। लूथरा ब्रदर्स के फर्जीवाड़े को लेकर कई और बातें सामने आई हैं।
मगर गोवा में जिस तरह उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया और नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसके जो इस गांव में यानी हरपड़े गांव के आरपोवा गांव के सरपंच ने इस होटल के ऊपर डेमोलिशन का एक नोटिस निकाला था। वो नोटिस को भी सरकार की डिपार्टमेंट ने यानी सरकार के जो विभाग है उन्होंने अनदेखा कर दिया। यहाँ तक के पुलिस जो डीसीपी है उन्होंने भी इस कार्रवाई को रोकने के लिए नोटिस निकाला। ये कहानी है बर्च नाइट क्लब की और इसी को लेकर पूरी तरह से जांच करने के आदेश केंद्र सरकार की ओर से और जो CRZ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से दिए गए। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में तेजी से आगे बढ़े लूथरा ब्रदर्स लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। सौरभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए जो उसके लाइफस्टाइल की झलक दिखाते हैं। कभी क्लब में तो कभी समंदर किनारे उसने रील बनाई और पोस्ट कर दी। लूथरा ब्रदर्स ने करीब 2 साल पहले ही दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च कर आलीशान घर बनाया था। दोनों भाई अपने माता पिता और परिवार के साथ यहीं रहते थे, मगर गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद यहां सन्नाटा पसर गया। पुलिस कई बार घर पहुंची लेकिन कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि दुबई में भी उनका घर है जहां उसका परिवार शिफ्ट हो गया। लूथरा ब्रदर्स ने 2016 में रोमियो लेन रेस्टोरेंट एंड बार शुरू किया, जिसके बाद तेजी से अपना कारोबार आगे बढ़ाया। दिल्ली से रोमियो लेन फेमस हुआ और धीरे धीरे इसकी चेन देश और विदेशों में भी खोली गई। सौरभ लूथरा ने रोमियो लेन, बर्च और ममाज बॉय के नाम से हॉस्पिटैलिटी एम्पायर खड़ा किया। बिजनेस तो आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा मानकों से कैसे खिलवाड़ किया गया, इसकी पोल गोवा के नाइट क्लब में खुल गई। जब आग लगी तो पता चला कि फायर सेफ्टी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। फायर ब्रिगेड की NOC भी नहीं थी। अवैध निर्माण भी जमकर किया गया था। इसी वजह से भीषण अग्निकांड में 25 जिंदगियां खत्म हो गईं। फायर ब्रिगेड परमिशन, हेल्थ परमिशन, एक्साइज परमिशन, बाद में CRZ परमिशन, ये सब परमिशन उनको चाहिए, तभी वो क्लब चल सकता है। लेकिन अभी जो बैले डांस हुआ यहाँ पे चलता था, उसके हिसाब से भी यहाँ गोवा में बैले डांस कैसा चल रहा है, इसके हिसाब से भी उनको परमिशन लेना चाहिए था। ये सभी टोटल पूरा इलीगल चालू है और ये सभी गवर्नमेंट को मालूम है, सभी अथॉरिटी को मालूम है। अभी 3 ऑफिसर सस्पेंड किए हैं। ये छोटी मछली है ये तालाब में, बड़ी मछली अभी तक हाथ में नहीं लगी है। लूथरा ब्रदर्स के कारनामों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। चमक धमक वाली जिंदगी के पीछे कैसे कायदों की धज्जियां उड़ाई गई, ये सब साफ हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति है और लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लगातार जो क्लब के ओनर्स हैं लूथरा ब्रदर्स, जिसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। आपको बताएं कि थाईलैंड देश छोड़कर वो फरार हो चुके थे और थाईलैंड पुलिस ने अब उनको डिटेन करके गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब जल्द ही उनको जो है वो देश वापस यानी गोवा लाया जाएगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से उन्होंने अपने कारोबार बिजनेस की शुरुआत की थी और दिल्ली में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लूथरा ब्रदर्स के नाम पर है। मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, आलीशान शानदार मकान जो है, मंगलम नाम लिखा हुआ है, 1523 नंबर मकान है, जो कि दिल्ली के किंग्सवे कैंप में ये मकान मौजूद है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि नोटिस भी जो है वो लगा हुआ है गोवा पुलिस की तरफ से। यहाँ पर देखिए, अंजुना पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर सूरज H गावस, इनके तरफ से कोर्ट का नोटिस जो है वो यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट का लगा हुआ है और वारंट ऑफ अरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। तमाम यहाँ पर जो धाराएं यहाँ पर दर्ज की गई हैं वो भी लिखा हुआ है कि BNS की कौन कौन सी 105, 125, 125B, 125A, 287, ये तमाम जो धाराएं हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। और
चूँकि तलाश लगातार थी और दोनों भाई जो हैं वो फरार बताए जा रहे थे, जो है वो एयरपोर्ट से प्लेन के माध्यम से देश छोड़कर वो फरार हुए थे थाईलैंड, और आग लगने के कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली थी, यानी कि प्री प्लान पहले से ही सुनियोजित तरीके से वो देश छोड़कर फरार हुए थे। अब उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और उनको थाईलैंड में जो है वो थाईलैंड पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कुछ ही देर के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी देश वापस यानी भारत लाने के लिए, और गोवा पुलिस अब इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करते हुए नजर आएगी। तो किंग्सवे कैंप सोसाइटी दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। बिर्च क्लब के मालिक लूथरा परिवार का यहाँ आलीशान घर है। दिल्ली के इस वक्त हम बहुत ही पॉश इलाके में मौजूद हैं, किंग्सवे कैंप। यहाँ पर जो कोठियाँ हैं वो मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ आपको यहाँ नज़र आएगी, और इसी में से एक कोठी जो है वो लूथरा ब्रदर्स, जो कि गोवा नाइट क्लब में आग लगी थी और आग लगने में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फरार हो गए थे। उनका मकान ये मंगलम नाम से आपको नज़र आएगा। देखिए कितनी आलीशान ये कोठी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और यहाँ पर गोवा पुलिस की तरफ से नोटिस भी लगाया गया है। हालांकि इस वक्त जो थाईलैंड में दोनों भाग कर गए थे, थाईलैंड पुलिस ने दोनों को डिटेन कर लिया है और अब उनको वापस यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के नाम पर है। कई जगह पर उनके क्लब्स हैं, चाहे हम सिविल लाइन्स की बात कर ले या नोएडा की बात कर ले। ग्रेटर नोएडा में कई क्लब्स जो हैं वो खुलने वाले थे, गुरुग्राम में खुलने वाले थे, प्रक्रिया में जो है तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और गोवा क्लब में जब आग लगी और उसके बाद दोनों भाई जो हैं प्री प्लान तरीके से देश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन अब उनको डिटेन कर लिया गया है। जल्द ही उनको वापस लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद दिल्ली सरकार सख्त है। गोवा में हुए अग्निकांड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फायर डिपार्टमेंट को सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के आदेश दिए। इस क्रम में दिल्ली नगर निगम की सेंट्रल जोन टीम लोधी रोड स्थित इंडियन हैबिटेट सेंटर पहुंची, जहां कई रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल हैं। गोवा में हुई आगजनी वाली घटना, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी थी, उसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम भी सख्त निर्देश लागू कर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनके लाइसेंस को रेगुलराइज किया जाएगा, उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। और साथ ही दिल्ली नगर निगम भी अब तमाम जो सेंटर्स हैं, चाहे हम बात करें होटल्स की या रेस्टोरेंट की, उनमें इंस्पेक्शन कर रही है। फायर सेफ्टी रेगुलेशन किस तरीके से काम कर रहा है और साथ में किस तरीके के काम जो हैं हो रहे हैं, क्या उसमें एग्जिट गेट है कि नहीं, साथ में क्या जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम कर रहा है कि नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर इंस्पेक्शन जो है वो किया जा रहा है। इस समय हम इंडियन हैबिटेट सेंटर पे हैं और यहाँ पर देखें जो दिल्ली के लिए पहुँच चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन हैबिटेट सेंटर तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में परेशानी ना हो किसी को, और अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। हमारे साथ राजपाल सिंह मौजूद हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आईसी पहुँचे हैं, क्या कारण? ये तो हमारे हेल्थ की टीम यहाँ पर आई हुई है और आपने मुझे भी देख लिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं तो अपने फंक्शन में आया हूँ, लेकिन आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो विषय है वो लोगों की जान माल की सुरक्षा का विषय है। जो हादसा गोवा में हुआ है और वो हादसा देश के किसी कोने में ना हो, और दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, इसकी व्यवस्था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में रहती है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैं मेंबर होने के नाते और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते हमारी सरकार की जो अपनी मनोभाव इच्छा है, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी की, हमारे मेयर राजा इकबाल साहब की, सबकी ये इच्छा है कि दिल्ली के अंदर जो जनमानस के लिए जो नियम बने हैं वो पूर्णतः काम हो। तमाम जो एक्ट हैं उनके नियमों के तहत जो है उस पूरे परिसर को जो है वो बंद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।